चलिए नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं सौम्य सर। चलिए आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल के मुकाबले की ओर से। जिस प्रकार से ये शानदार मुकाबला घटा, ये IPL का 15वां मुकाबला बेंगलोर की एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले टॉस जीतकर पहले रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से शानदार बल्लेबाजी रही और उन्होंने 20 ओवरों के खेल में कुल 212 रन बोर्ड पर टांग दिए। जिस दौरान रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से शानदार बल्लेबाजी रही, जिस प्रकार से फैफ डु प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत दी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से। जिसमें रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगर बात की जाए तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की ओर से जिस प्रकार से विराट कोहली और फैफ डु प्लेसी ने पहले विकेट के लिए जिस प्रकार से 96 रनों की एक शानदार पार्टनरशिप भी की थी, और ये दमदार पार्टनरशिप और बेंगलोर की टीम को एक शुरुआत भी दी थी। जिसमें इस पारी में विराट कोहली ने जिस प्रकार से 61 रनों की शानदार पारी खेली थी, इस दौरान इन्होंने करीब 44 गेंदों का सामना भी किया था, जिसमें इन्होंने 4 चौके जबकि इतने ही छक्कों की मदद से 61 रनों की एक शानदार पहले इन्होंने पारी की थी और शानदार इनिंग खेली इन्होंने। इस दौरान इन्होंने करीब 150 के आसपास के स्ट्राइक के साथ इन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की, जबकि उनका साथ साथ निभाया फैफ डु प्लेसी। वे जरूर रन बॉल खेलते हुए नजर आए और इन्होंने भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी की। जब विराट कोहली आउट हुए थे, जब टीम का स्कोर करीब 96 रन तक पहुंच चुका था, उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। जिस प्रकार से ग्लेन मैक्सवेल बल्लेबाजी करते हैं वो शानदार रहती है। अगर ग्लेन मैक्सवेल की बात की जाए तो इन्होंने बढ़िया खेल दिखाया और इन्होंने भी 29 गेंदों पर ही 59 रन ठोक दिए। जिस दौरान अगर ग्लेन मैक्सवेल की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपनी ये शानदार इनिंग खेलने के दौरान करीब 6 छक्के और 3 चौकों की मदद से उन्होंने ये 59 रनों की एक विस्फोटक पारी भी खेली। और अगर इनके स्ट्राइक रेट पर अगर एक नज़र डाली जाए तो करीब 203 के आसपास की रही इनकी स्ट्राइक रेट। इन्होंने 203 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी भी की। इसके अलावा फैफ डु प्लेसी ने भी इनका साथ दिया और 89 रन इन्होंने भी ठोक डाले। इन्होंने 46 गेंदों पर 5 चौके जबकि इतने ही छक्कों की मदद से इन्होंने भी एक शानदार पारी खेली और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ इन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 212 रन कुल 20 ओवरों में बनाए। इन्होंने केवल 2 विकेट ही खोए थे, जिसमें जिस प्रकार से विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसी इन तीनों ने ये शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की और धुआंधार एक विस्फोटक पारी और इन्होंने क्या बल्लेबाजी की। जिस प्रकार से पहले ग्लेन मैक्सवेल आते हैं वो शानदार इनिंग खेल जाते हैं और दूसरे विकेट के लिए जिस प्रकार से 100 से भी अधिक की दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप भी कर जाते हैं। अगर इनके दूसरे विकेट के लिए अगर बात की जाए तो इन्होंने अपने ये दूसरे विकेट के दौरान इन्होंने करीब 115 रनों की पार्टनरशिप कर एक और शानदार अंतर देते हैं बेंगलोर की टीम को। बेंगलोर की टीम 212 रन बनाने में सफल रहती है। इसके अलावा बेंगलोर की टीम 212 रन इन्होंने बनाए थे। जब इसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर गेंदबाजों में बात की तो 1 विकेट मार्क वुड को, जबकि इसके अलावा 1 विकेट अमित मिश्रा ने अपने नाम किया था। इसके अलावा अन्य किसी गेंदबाज को कोई विकेट लेने में वह पूरी तरीके से नाकाम रहे। तो इस प्रकार से जब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ बेंगलोर की जिस प्रकार से शानदार बल्लेबाजी रही, उससे बेंगलोर की टीम को ऐसा प्रतीक हो रहा था कि ये मुकाबला उनके हाथ में है। इसके अलावा जब लखनऊ सुपर जायंट्स को 213 रनों का लक्ष्य मिला था इससे पहले, उस दौरान उन्होंने 23 रनों पर जिस प्रकार से 4 विकेट भी गंवा दिए थे अपने, और 4 ओवरों में और 3 विकेट जिसमें दीपक हुडा, काइल मार्च और कुणाल पांड्या जैसे इन्होंने बल्लेबाजों का लखनऊ सुपर जायंट्स विकेट खो चुकी थी। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मार्कस स्टोइनिस जिस प्रकार से शानदार बल्लेबाजी करते हैं और लोकेश राहुल के साथ मिलकर करीब 76 रनों की पार्टनरशिप भी करते हैं और 65 रनों की बहुत ही सुंदर सी ये अपनी पारी भी खेलते हैं। इस दौरान करीब इन्होंने 30 गेंदों का सामना भी किया 65 रनों की अपनी पारी के दौरान, जिसमें 5 छक्के जबकि इसके अलावा 6 चौकों की मदद से इन्होंने बहुत ही शानदार पारी भी खेली और 216 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने अपनी यह बल्लेबाजी भी की और इससे लखनऊ सुपर जायंट्स के खेमे में जीत की उम्मीदों को भी जिंदा बनाए रखा। इसके बाद जब लोकेश राहुल के आउट होने के बाद जब मार्कस स्टोइनिस जब
65 रन बनाकर आउट हुए, जब जीत की नींव वह पूरी तरीके से रख चुके थे। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से निकोलस पूरन आए बाद में, जिस प्रकार से निकोलस पूरन ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की, उन्होंने भी एक शानदार पारी भी खेली निकोलस सुपरजान के लिए। 62 उन्होंने भले ही 62 रनों की पारी खेली, लेकिन इस दौरान उन्होंने 19 गेंदों पर ही 62 रनों की एक धुआंधार और विस्फोटक पारी भी खेल डाली और यहाँ से निकोलस सुपरजान की डीज की जयलीत पर भी उन्होंने काफ़ी हद तक पहुँचा दिया था। इन्होंने 4 चौके, जबकि इसके अलावा 7 छक्कों की मदद से उन्होंने ये बहुत ही बढ़िया पारी भी खेली। उन्होंने करीब 326 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बल्लेबाजी भी की। लेकिन उस समय पर जब ये आउट हुए थे, जब टीम का स्कोर 189 रनों तक पहुंच चुका था और आयुध बदौनी के साथ इन्होंने करीब 6वें विकेट के लिए करीब 84 रनों की इन्होंने साझेदारी भी इन्होंने की थी। निकोलस पूरन जब आउट हुए थे, उसके बाद टीम थोड़ी बेहतर स्थिति में नज़र आ रही थी, लेकिन यहीं से हुआ असली ड्रामा शुरू। उसके बाद निकोलस पूरन के आउट होने के बाद कुछ रन बनने के बाद, जब 189 रनों के निश्चित स्कोर पर निकोलस पूरन जब आउट हुए थे, उसके बाद करीब केवल जब 17 रन ही बने थे, जब आयुध बदौनी के रूप में टीम को 7वां झटका भी लग जाता है। और जब निकोलस पूरन के आउट होने के बाद 16 रनों के बाद जब आयुध बदौनी के रूप में टीम को 7वां झटका निकोलस सुपरजान को टीम को लगता है, जब आयुध बदौनी छक्के मारने के चक्कर में वह हिट विकेट हो जाते हैं और हिट विकेट खोकर वह पीछे छक्का मारने के चक्कर में, छक्का एक प्रकार से जाता भी है, लेकिन अपने बल्ले को वह संभाल नहीं पाते हैं और विकेट पर जे मारते हैं, तो इस तरह से हिट विकेट हो जाते हैं आयुध बदौनी। लेकिन उसके बाद 2 विकेट जल्दी और गिर जाते हैं। उसके बाद स्थिति ऐसी रही थी कि आखिरी ओवर में निकोलस सुपरजान की टीम को कुल 5 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन इस दौरान हर्षद पटेल आए। हर्षद पटेल ने जिस प्रकार से शानदार गेंदबाजी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओर से, इससे पहले जिस प्रकार से मोहम्मद सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने केवल 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट इन्होंने अपने नाम किए थे और आखिरी ओवर में हर्षद पटेल ने केवल 5 रन दिए थे और 5 रनों की आवश्यकता थी निकोलस सुपरजान को जीतने के लिए। लेकिन उन्होंने इस ओवर के दौरान कुल 2 विकेट भी चटकाए और भले ही उन्होंने 5 रन दे दिए हों। जब आखिरी ओवर में जब 5 रनों की आवश्यकता थी निकोलस सुपरजान की टीम को, जिस प्रकार से उन्होंने पहली गेंद डॉट पर की, जबकि इसके अलावा जो दूसरी गेंद पर छक्के मारने के चक्कर में वह आउट हुए, जबकि इसके अलावा इसी प्रकार जबकि तीसरी गेंद पर टीम को 2 रन मिले, जबकि इसके अलावा चौथी गेंद पर एक बार फिर से टीम को विकेट झटका लगा और 5वीं गेंद पर सिंगल और 6वीं गेंद पर एक और सिंगल लेकर वह निकोलस सुपरजान की टीम ने ये जीत हासिल की। और ये काफ़ी ज़्यादा रोमांचक, बड़ा उतार चढ़ाव बड़ा मुकाबला रहा कि कभी लगता था कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, कभी लगता था कि निकोलस सुपरजान की टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो इसी प्रकार से उतार चढ़ाव वाला ये मुकाबला रहा और ये एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा रोमांचक ये मुकाबला, ये कल अंत तक ये पता नहीं चल सका था कि कौन सी टीम ये मुकाबले को जीत सकती है। लेकिन निकोलस सुपरजान की टीम ने केवल एक विकेटों से ही ये मुकाबला जीतकर अपने नाम भी किया है। तो इस मुकाबले के हीरो रहे जो निकोलस पूरन रहे, जिन्होंने शानदार पारी भी खेली। उन्होंने टीम को 19 गेंदों पर 10 प्रकार से 62 रनों की शानदार पारी खेली और टीम को निकाला। इसके अलावा दूसरे अगर हीरो की बात की जाए तो दूसरे हीरो रहे निकोलस सुपरजान के लिए तो मार्कस स्टोइनिस रहे, जिस प्रकार से उन्होंने भी 30 गेंदों पर 65 रनों की एक शानदार पारी भी खेल डाली थी। जो इन्होंने भी शुरुआत में तो इन्होंने योगदान दिया था, जीत की इन्होंने ही नींव रखी थी और बाद में तूफानी पारी खेलकर निकोलस पूरन ने निकोलस सुपरजान की टीम को ये मुकाबले में एक विकेट जीत दिला दी। और इस तरह अगर निकोलस पूरन की पारी विराट कोहली की पारी पर भी पूरी तरीके से भारी नज़र आई और इस प्रकार से निकोलस सुपरजान ये मुकाबला जीत गया। इसमें हर्षद पटेल ने आखिरी ओवर शानदार फेंका, इससे पहले मोहम्मद सिराज ने भी 4 ओवरों में 22 रन देकर 3 विकेट जिस प्रकार से अपने नाम किए थे, वो भी काबिल तारीफ भरे रहे। इसके अलावा बात कर लेते हैं अब
ऑरेंज कैप और जबकि इसके अलावा पर्पल कैप की ओर। इसके अलावा पॉइंट टेबल पर भी बात करेंगे। तो पहले पॉइंट टेबल पर बात कर लेते हैं। इसमें नकलौ सुपर जायंट की टीम इस जीत के साथ पॉइंट टेबल में इस समय पर नंबर 1 पर पहुंच चुकी है और उन्होंने अभी कुल 4 मुकाबलों में तीसरी जीत रही नकलौ सुपर जायंट की, जिसमें 6 अंकों के साथ भी नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। जबकि इसके अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम लोढ़ाक्कड़ 7वें नंबर पर वह पहुंच चुकी है। और नकलौ सुपर जायंट के अलावा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की बात की जाए तो उन्होंने 7वें नंबर पर अभी इस समय पर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम अंक ताली पर। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप की, इसके अलावा पर्पल कैप की। ऑरेंज कैप पर अभी इस समय पर शिखर धवन ने कब्जा जमाया है 225 रन बनाकर। इसके अलावा नंबर 2 पर ऋतुराज गायकवाड़ रहे, उन्होंने 159 रन बनाकर नंबर 2। जबकि नंबर 3 पर फैफ डु प्लेसिस रहे, इन्होंने 175 रन बनाकर। जबकि नंबर 4 पर रहे, इनकी बात की जाए तो विराट कोहली 164। जबकि नंबर 5 पर डेविड वार्नर रहे, जिन्होंने 158 रन बनाए। इसके अलावा पर्पल कैप की बात कर लेते हैं। पर्पल कैप की ओर से मार्क वुड नंबर 1 पर 9 विकेट लेकर, नंबर 2 पर यजुवेंद्र चहल 8 विकेट लेकर, जबकि रवि बिश्नोई 6 विकेट लेकर नंबर 3 पर बने हुए। जबकि इसके अलावा रवि बिश्नोई 6 विकेट लेकर, जबकि यजुवेंद्र